गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात मेरे दोस्तों। तो आप सभी लोगों का, जितने लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोग का अभिनंदन है। तो मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए, मेरे इस चंद्रेखा क्लासेस के चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, हम उत्कर्ष क्लासेस के बारे में कुछ आपसे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्कर्ष क्लासेस डेली करंट अफेयर्स सुबह 6:15 बजे लाइव चलाता है अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आपके सामने यह करंट अफेयर्स का मैगजीन जो है, फुल पत्ती वाली क्लास पर आधारित करंट अफेयर्स का मैगजीन आपके सामने प्रस्तुत है। तो जनवरी 2022 का करंट अफेयर आ चुका है दोस्तों। जनवरी 2022 का करंट अफेयर, इस करंट अफेयर्स के अंदर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की सारी करंट अफेयर्स को आपके विषय में, सारे विषय पर चर्चा की गई है। तो जिसके पास यह मैगजीन उपलब्ध नहीं है, तो आइए हम इस मैगजीन के विषय में और इसके अंतर्गत दिए गए सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इस मैगजीन के विषय में जो आकर्षण है वो क्या है। तो आइए दोस्तों देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष, दिसंबर माह में DRDO की सफलता, आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दुर्गा पूजा। तो आइए इन सभी बिंदुओं को हम इस मैगजीन के अंतर्गत पढ़ेंगे, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आज इस क्लास का मोटिवेशनल कोड है, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। तो आइए इस मोटिवेशनल कोड के साथ मैं अपने इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो आइए देखिए दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, 1 दिसंबर 2021 का यह पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों, आपके सामने उत्तर प्रस्तुत है। उत्तर नंबर ए धनुष। ये अभिनेता का नाम धनुष है, इन्होंने ये जीता है। इसमें महत्वपूर्ण, इस क्वेश्चन के अंदर, इस प्रश्न के अंदर जो महत्वपूर्ण, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसके नीचे विविध रूप में विस्तृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार के छठे संस्करण के विजेता की घोषणा गोवा में, कहाँ पे दोस्तों? गोवा में किया गया है। भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में की गई। कितने? 52वें दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक पहली बार IFFI के साथ ब्रिक्स फिल्म महोत्सव, कौन सा फिल्म महोत्सव के दोस्तों? ब्रिक्स फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट आपके सामने यह है, इस प्रतिस्पर्धा उत्सव की जूरी ने 5 सदस्य, कितने दोस्तों? 5 सदस्य थे, जिनमें से प्रत्येक ब्रिक्स देशों में से एक था। नेक्स्ट, जूरी ने 20 फिल्मों की जांच के बाद 5 श्रेणियों के तहत पुरस्कारों का चयन किया। कितने श्रेणियों के? 5 श्रेणियों के तहत पुरस्कारों का चयन किया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय अभिनेता धनुष ने फिल्म आयरन में, फिल्म का नाम क्या है? असुरन में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो देखिए दोस्तों, फिर ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु, इस क्वेश्चन के अंदर 5 महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए थे, जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। तो इस ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार में विजेता है, तो विजेता 2 व्यक्ति थे, एक पुरुष एक महिला। 2 इंसान कौन कौन थे? पहला अभिनेता कौन था? पुरुष था, भारतीय अभिनेता, उनका नाम था धनुष, और फिल्म का नाम था असुरन। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को दोहराइएगा फिर से। अभिनेता पुरुष, प्राप्तकर्ता कौन है? धनुष, अभिनेता का नाम है धनुष और फिल्म का नाम असुरन है।
आगे अभिनेत्री कौन था दोस्तों? अभिनेत्री महिला है। महिला का नाम क्या है? ब्राजीलियाई अभिनेत्री, उनका नाम है लारा बोल्डोरिनी और फिल्म का नाम है ऑन व्हील है। तो ये क्वेश्चन था पहला। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? ये एक ऐसा ऐप है जिसकी सुविधा यह है कि यदि आपसे के साथ कोई छेड़खानी की जाती है तो आप सहित आपके आसपास पड़ोस के जो लोग हैं उनके मोबाइल पर यह मैसेज आप कर सकते हैं, जिससे आपके पास पुलिस को जानकारी इस विषय में हो सकती है। तो आइए देखिए, तो कॉल योर कैब मोबाइल ऐप किस राज्य की पुलिस ने किया है? नागालैंड की पुलिस राज्य ने किया है। नागालैंड होगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर नागालैंड हो जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं नीचे दिए गए हैं। 29 नवंबर 2021 को नागालैंड पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कॉल योर कैब ऐप का नाम याद रखिएगा दोस्तों, कॉल योर कैब मोबाइल ऐप को कोहिमा के पुलिस मुख्यालय ने लॉन्च किया है। कोहिमा के। नेक्स्ट, यह एक संकटग्रस्त लोगों सहित राज्य के सभी नागरिकों को सीधे पुलिस के संपर्क में सक्षम बनाएगी दोस्तों। तो उसमें अगला नेक्स्ट पॉइंट होगा, यह पहल संपूर्ण भारत में पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के अनुरूप है। यानी सभी जो भी पुलिस विभाग हैं इस मोबाइल ऐप से संतुष्ट सभी हैं, सभी सेटिस्फाई हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट होगा, नागालैंड में इस ऐप की लॉन्चिंग सबसे महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि यह पुलिस और जनता को करीब लाने का प्रयास करती है। यानी यह ऐप जो है पुलिस और जनता को एक दूसरे के बीच नज़दीकता बढ़ाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु इस बिंदु के अंदर है, इस ऐप में महत्वपूर्ण विशेषता में शामिल है। कौन सा महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों? अलर्ट, डायरेक्टरी, SOS, टूरिस्ट टिप्स, नज़दीकी पुलिस स्टेशन और सर्च। ये दोस्तों इस ऐप के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। आइए स्टूडेंट्स, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने दोस्तों? उत्तर नंबर सी होगा, विवेक जौहरी बने हैं। विवेक जौहरी हो जाएगा इसका उत्तर आंसर। तो आइए इस प्रश्न के अंदर जो भी महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, आइए हम इस महत्वपूर्ण बिंदुओं का डिस्कशन करते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, वरिष्ठ नौकरशाह विवेक जौहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, किसके रूप में? दोस्तों अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, विवेक जौहरी वर्ष 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर के अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर के अधिकारी हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वे वर्तमान में CBIC में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट नियुक्ति समिति मंजूरी दी। किसने मंजूरी दी है दोस्तों? कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, CBIC भारत में GST, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स को शासित करने वाला नोडल राष्ट्रीय एजेंसी हो गई है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, CBIC में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। CBIC में एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, यह जो आप क्वेश्चन जो हल कर रहे हैं, आने वाली सभी एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप D, रेलवे NTPC, SSC के अंदर आने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, सबके अंदर यहाँ क्लास आपको महत्वपूर्ण लाभ दिलाएगी। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो यह करंट अफेयर्स का क्लास होता है, ये करंट अफेयर्स हर एक एग्ज़ामों में, जितने भी वनडे एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, हर एक एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों का जो समाहित रूप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
करंट अफेयर्स की क्लास में कोई सिलेबस नहीं होता। करंट अफेयर नए नए अपडेट्स आने वाले अपडेट्स को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में इस आने वाले अपडेट्स को रखिए, ताकि जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी दोस्त इस चैनल को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, इससे मिलने वाले फ़ायदे आपको होंगे, ज़रूर होंगे। तो इस क्लास को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर यह क्लास आपको अच्छा लगे, यदि यह क्लास आपके दिल को छू जाए, यह क्लास यदि आपको थोड़ा भी फ़ायदा दिलाए, तो इस क्लास को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको आप तक पहुंच जाए और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, इस क्लास को अटेंड कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम ज़्यादा बात ना करके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पहली बार हर्बल महोत्सव का आयोजन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो किया गया, किस में किया गया दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर ए। उत्तर नंबर ए क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार हर्बल महोत्सव का आयोजन किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने, किसको बढ़ावा देने के लिए दोस्तों? पर्यटन को। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अंदर हुआ हर्बल जलप्रपात, यानी हर्बल महोत्सव के साथ साथ हर्बल जलप्रपात भी है, जिसे कश्मीर के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है। नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी इसे जाना जाता है। और जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित एक हिल स्टेशन भी है। तो दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित एक हिल स्टेशन भी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दक्षिण पश्चिम में स्थित एक हिल स्टेशन भी उपस्थित है दोस्तों। तो आइए एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट और भी इसके अंदर दिए गए हैं जो आपको डिस्कशन करते हैं। देखिए, लोलाब उत्सव और दूध पथरी महोत्सव। लोलाब उत्सव और दूध पथरी महोत्सव क्या होते हैं? देखिए, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के चंडीग्राम लोलाब में पहला एक दिवसीय लोलाब उत्सव और दूध पथरी को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने हेतु वडग्राम, यानी जम्मू कश्मीर में है वडग्राम में दूध पथरी महोत्सव का 3 दिवसीय पर्यटन उत्सव आयोजित किया गया। 3 दिवसीय, 3 दिन का उत्सव होता है, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर थे।